वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि केरल और लद्दाख भौगोलिक रूप से भिन्न हैं। भौगोलिक रूप से भिन्नता के बारे में बात कर रहे हैं तो भौगोलिक रूप से जो भिन्न है वो है लद्दाख। और जब हम बात करें समानता की तो दोनों क्षेत्रों के इतिहास पर एक ही प्रकार का और एक ही संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। तो तीसरा कारण अब ये है कि दोनों ही क्षेत्रों को चीन व अरब के जो व्यापारी हैं उन्होंने प्रभावित किया है। और इसकी विशेषता की जब बात करें तो विशेषता ये है इसमें कि केरल जो है मसालों के लिए और जो लद्दाख है वो ऊन के लिए प्रसिद्ध है, विशेष है, मतलब उसकी वजह से वहाँ पर लोग व्यापारी आकर्षित होते हैं। फिर यहाँ एक छोटी सी दे दी है, दिन खून के कविता यहाँ दी है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारी चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के सोए, जलियांवाला बाग में हम सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे हिंदू और मुस्लिम की होली है, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, कहते हैं एक रंग में दमन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर बहा प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। जब बात करते हैं विविधता में एकता की तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में विविधता में एकता क्यों बोला गया है, क्योंकि विविधता की एकता जो है वो ताकत है। ताकत कैसे है, उस ताकत के रूप में क्यों देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारा पहनावा है। इन सब के होते हुए भी जब इन सभी निवासियों ने, इन सभी धर्म के लोगों ने, सभी भाषा के लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के शासन की जब नींव हिला दी तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये विविधता जो है ये ताकत के रूप में देखी गई है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर एकजुट होकर इन सब ने आंदोलन किया और स्वतंत्रता को हासिल किया। ये हमारी ताकत के रूप में देखी जाती है विविधता, इसीलिए क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान के लोग सभी ने मिलकर एकजुट होकर के इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ा, स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा। इस पेज पर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय जो है एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, वो बहुत गहरी चीज़ है, क्योंकि वो उसकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। इसके अंदर बहुत सारी प्रथाएं हैं, विश्वास हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। ये सारी बातें उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर लिखी है, जिस किताब का नाम है भारत की खोज। आगे बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने राष्ट्रगान जो है वो लिखा है, जिसमें भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। और राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में आप लिखने की कोशिश करें। अपने इलाके में जो मनाए जाने वाले भिन्न भिन्न त्यौहार हैं उनकी सूची बनानी है, और उसमें कौन कौन से त्यौहार और सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं वो कौन कौन से त्यौहार हैं। वो त्यौहार हैं जैसे होली है, ईद है, क्रिसमस है। ये त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें सभी समुदाय के लोग मनाते हैं। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो कैसे बनाएगी? सांस्कृतिक बदलाव द्वारा, है ना। जब संस्कृति के एक दूसरे में बदलाव होंगे और एक दूसरे जब स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की कुछ चीज़ें लेंगे और कुछ चीज़ें उन्हें देंगे, तो उससे क्या होगा, उनके खान पान में, भाषा में बहुत चीज़ों में बदलाव आएगा। तो ये क्या है, एक विकास करेगी उस लोगों की, जो और भी उनकी चीज़ें हैं, संस्कृति है, उसमें और बेहतर रूप प्रदान करेगी। कि खाने की चीज़ें हैं, अब एक ही तरीके का आता होगा, जिस तरीके का आता होगा, तो दूसरे लोग की संस्कृति के लोग जब जाएंगे तो वहाँ का खान पान उनके खान पान से मिलेगा, तो उन्हें और भी अपने खाने की वैरायटियों को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।